हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू आवर केम चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, जो आज इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस होने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो जो था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो विजिट नहीं किया है तो आप उसे देख सकते हो। उसका लिंक जो आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होता है, पड़ा ही रहता है। तो वहां से जाकर आप उसे क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मीन CO2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रेपरेशन, या कि हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो जब हम क्या होता है, जब कार्बन का क्या होता है, बर्निंग होती है, बर्निंग ऑफ कार्बन, ठीक है। मीन जब कार्बन जलता है, कोई फॉइजल जलता है या फ्यूल जलता है, ठीक है। फॉइल्स जो भी होते हैं हमारे पास वो जलते हैं, या कोई फ्यूल बर्न होता है, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बर्न होते हैं। तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, उससे प्रोड्यूस होती है CO2। लेकिन जब कार्बन बर्न होता है तो मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न नहीं होता, ठीक है। वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा एयर में जब कार्बन को बर्न किया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, CO2, ठीक है। जैसे कि आगे हमारे पास कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर मींस ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में है, तो क्या बनता है, CO2 की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। क्या होती है, CO2 की फॉर्मेशन हो जाती है। और बारी आती है अब अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो हमारे पास आ गया C5H12, ठीक है। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब भी क्या बनता है हमारे पास, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2 बनता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। जब हमने क्या किया, C5H12 को O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो CO2 बना, और H2O जो है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। तो आप इक्वेशन खुद बैलेंसिंग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इक्वेशन बता दी है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मैं आपको बताता हूं कि लैब में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कि लैब में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे बनती है। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं लेबोरेटरी की प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहां पर प्रिपरेशन लिखा है, ये मैं ओनली लिख लेता हूं लैब। लैब में जिसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो CaCO3, ठीक है। CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, वो एक मूवी है ना जिसमें बोलते हैं कि वो टीचर पूछता है, ठीक है, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट, CaCO3, ठीक है। इसको पूरा ही पढ़ देता है CaCO3, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं और उसे हीट कर देते हैं। मींस CaCO3 को जब हम HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, किसके साथ ट्रीट करवा दिया, HCl के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास आगे जो है CaCl2 की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, और CO2 बनता है, ठीक है। क्या होता है, CaCl2 की क्या जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, और CO2 बनता है हमारे पास। क्या बना, CaCl2 और CO2 प्लस पानी जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये इसकी लैब प्रिपरेशन, लैब का रिएक्शन आप लिख लीजिए। जब CaCO3, ठीक है CaCO3, ठीक है, मींस CaCO3 क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 नहीं बोलना है, यही तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मूवी आई थिंक देखी होगी, इसमें जब पूछते तो वो क्या बोलता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या पढ़ देता है, CaCO3, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलना है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, CaCl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन, और वाटर जो है वो बाहर निकलता है। अब बारी आती है कमर्शियल प्रिपरेशन, ठीक है। बड़े पैमाने पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो वो आपको बताता हूं। अब लैब की जगह क्या आ जाएगा, कमर्शियल प्रिपरेशन, ठीक है। कमर्शियल, ठीक है, ये आ गया कमर्शियल प्रिपरेशन, ठीक है। तो कमर्शियल प्रिपरेशन में क्या होगा, कमर्शियल प्रिपरेशन में जो है जब फिर से हम CaCO3 को सिंपल हीट करते तो क्या बनता है हमारे पास, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तब भी क्या बनता है हमारे पास, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2, ठीक है। और बाहर क्या निकल जाता है,
निकल जाता है, CO क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो लाइम या इथाइल अल्कोहल की क्या जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इथाइल अल्कोहल किस में बनता है, जब हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का क्या करते हैं, जाइम्स की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से बात को सुनिएगा। जब हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का जाइम की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो हमारे पास तब भी क्या बनता है, तब भी क्या बनता है, हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनता है। और क्या बनता है उसके बाद, CO2 बनता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये C6, ठीक है, H12O6, ये आ गया हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6। इसको जो हमने क्या किया, जाइम्स की प्रेजेंस में रखा, ये आ गया हमारे पास जाइम्स, और क्या है, फर्मेंटेशन किया, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, नेक्स्ट जो बनेगा क्या बनेगा, C2H5OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल बन गया। और क्या बनेगा, CO2 की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कमर्शियल में जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक बार क्या किया, काको 3 को क्या, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, सिंपल हीट किया, तो CO2 बना और CaO, ठीक है, CO बना। और उसके बाद जो अगर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज भी बोलते हैं इसको, फ्रक्टोज भी बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन डिफरेंस कहां होता है इसके स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। तो यहां पर आ गया, ग्लूकोज को जब हम जाइम्स या फर्मेंटेशन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, लगाते, ठीक है, तो क्या बनता है, एक बनता है इथाइल अल्कोहल और बाद में क्या बनता है, CO2 बनता है। तो यहां से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की क्या की जाती है, प्रेपरेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने देख ली प्रेपरेशन। अब बारी आती है इसके स्ट्रक्चर की, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका कैसा स्ट्रक्चर है। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिए, बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए, नहीं तो नोटबुक है वहां पर नोट कर लीजिए। मैं अब इसको रब करने जा रहा हूं। तो अब जो हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि CO मॉलिक्यूल जो है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर की बात करें हमारे पास, तो जो CO2, ठीक है, यह है CO2, ठीक है, जो CO2 का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, ऐसे, ठीक है, वो क्या करके है, ऐसे, ये आ गया हमारे पास CO2 का स्ट्रक्चर। और CO2 का जो स्ट्रक्चर है उसमें CO2 का डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0 है। बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुनिए। और इसकी जो शेप है वो क्या है, लीनियर है। क्या, लीनियर इसकी शेप है, क्योंकि जो कार्बन है वो क्या है, यहां पर कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज, ठीक है, ये आ गया हमारे पास sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज है यहाँ पर जो कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन एटम क्या है यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि शेप क्या होती है, लीनियर होती है। तो इसमें जो CO2 मॉलिक्यूल है इसकी शेप लीनियर है और इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, 0 है। तो ये क्या करता है, CO2 जो है वो क्या बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और 2 क्या करता है, पी पाई बॉन्ड की क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, पी पाई बॉन्ड। तो ये था इसका ऑल अबाउट स्ट्रक्चर के बारे में। 2 क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, और 2 पी पाई बॉन्ड की क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। तो ये आपने आई थिंक देख लिया स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो मैं आपको इसकी कुछ क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी बताता हूँ। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस किया, तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता है, लग गया कि लीनियर शेप होती है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बारी आती है शेप की नहीं, प्रॉपर्टी की बारी आती है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो आपको पता है, कार्बन क्या है, ओडोरलेस है। ठीक है, ओडोरलेस क्या है, एक गैस है। आप भी जानते हैं कार्बन क्या है, ओडोरलेस गैस है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है एनेस्थेटिक पर्पस में भी क्या किया जाता है, कई बार यूज किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि उसमें होता है ड्राई आइस में। ठीक है, आई थिंक ड्राई आइस में जो है वो कहां पर यूज की जाती है, वो यूज की जाती है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो एनेस्थेटिक पर्पस के लिए भी इसका यूज आ गया। लेकिन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड जो ड्राई आइस जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि क्या है, ओडोरलेस क्या है, एक गैस है। ठीक है, और ये जो है 1.5 टाइम्स, क्या 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। ठीक है, मीन्स क्या है, जो एयर है हमारे पास, ठीक है, उससे क्या है, ये 1.5 टाइम्स क्या है, हैवियर है, ज्यादा वेट है इसका, किसका, CO2 का। ठीक है, CO2 का क्या है, ज्यादा वेट है। तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है इसका एक्शन कर लेते हैं। ठीक है, CO2 का रिएक्शन देख लेते हैं अमोनिया के साथ। तो रिएक्शन विद अमोनिया,
रिएक्शन विद एमोनिया। एमोनिया क्या होता है आपको पता ही है, अमोनिया क्या होता है NH3, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया। तो जब हम क्या करते हैं NH3 आ गया हमारे पास, ठीक है, NH3 को क्या करते हैं CO2, ये आ गया हमारे पास CO2, और इसको सिंपल क्या कर देते हैं हीट कर देते, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है NH2COO NH4 की क्या हो जाती है फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है फॉर्मेशन हो जाती है NH2COO NH4। बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट कीजिए, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट की क्या हो जाती है फॉर्मेशन हो जाती है, क्या हो जाती है अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जब हम फर्दर इसको क्या करते हैं ट्रीट करवाते तो हमारे पास क्या बनता है, बहुत ही फेमस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है NH2CO NH2 क्या बोलते हैं इसको NH2CO NH2 को क्या बोलते हैं यूरिया, ठीक है, यूरिया की क्या हो जाती है फॉर्मेशन हो जाती है। तो रिएक्शन विद अमोनिया, जब अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करता है तो अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, और अगर हम अमोनियम कार्बोनेट को फर्दर ट्रीट करवा दे तो NH2CO NH2 बनता है और CO2 गैस जो है वो क्या जाती है बाहर निकल जाती है। यूरिया जो है वो भी आपको पता ही है फेमस कंपाउंड है, ठीक है, यूरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रख लेना है, रिएक्शन को पूरा रट लेना है। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो अब आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया। बारी आती है इसके ड्राई आइस, जो मैं आपको बता रहा था उसकी बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन CO2 को जो है ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, तो अभी बताता हूं मैं आपको। ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको ड्राई आइस, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। जैसे कि CO2 हमारे पास वो जब क्या है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये आगे हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, इसकी जो स्टेट है वो क्या है सॉलिड फॉर्म में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसे ड्राई आइस। तो आपको बता दूं कि ड्राई आइस जो है ये क्या हो जाती है, जब हम इसको जो है 50 या 60 एटमॉस्फेयर पर रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारे पास जो ड्राई आइस है, ठीक है, वो सिंपली क्या हो जाती है बिना सब्लिमेशन किए क्या हो जाती है गैस से लेकर बिना लिक्विफाई मींस बिना पिघले हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होती है बिना पिघले हुए जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, कौन ड्राई आइस। और ड्राई आइस जो अगर आपको इसे किसी कपड़े पर रख दे, ठीक है, आपको पता ही अगर आप जो है इसे किसी कपड़े पर रख दे, या जो सिंपल आइस होती है मींस अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो ड्राई आइस इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सिंपल आइस होती है हमारे पास, अगर हम उसको जो है किसी कपड़े पर रखते तो वो कपड़े को क्या कर देती है गीला कर देती है, ठीक है, पिघलने लग पड़ती है। लेकिन जब इसकी बारी आती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मींस जब इसकी बारी आती है ड्राई आइस की, तो ये क्या हो जाती है कपड़े को कभी वेट नहीं करती, ये क्या हो जाती है सिंपली सब्लिमाइज हो जाती है, मींस बिना लिक्विफाई किए ही उड़ जाती है, ठीक है, वहां बनकर क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है वेपर की फॉर्म में, ठीक है, तो लिक्विफाई नहीं होती और ये क्लॉथ को वेट नहीं करती। तो आपसे कोई पूछे कि क्या होता है हमारे पास जो ड्राई आइस है वो क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस। क्यों बोलते हैं ड्राई आइस, बिकॉज इसमें जो है ये किसी क्लॉथ को वेट नहीं करती है। तो ये बता दिए मैंने आपको ड्राई आइस के बारे में। तो आई थिंक आपको जो है ड्राई आइस के बारे में पता लग गया होगा। तो अब बारी आती है CO2 की बात कर लेते थोड़ी बहुत, ठीक है। तो CO2 जो है जैसे भी आपको पता है कि जो हमारे पास हम जो है वो क्या करते हैं CO2 गैस को क्या करते हैं बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। जो हम CO2 गैस को बाहर छोड़ते हैं वो क्या करते हैं पेड़ पौधे जो है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आप भी जानते हैं। तो CO2 गैस जो है हमारे लिए क्या है पॉइजनस नहीं है, ठीक है, पॉइजनस नहीं है, लेकिन इसके क्या है खतरा भी है, ठीक है। खतरा क्या है आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो क्या होता है जब CO2 गैस जो है ज्यादा हो जाए तो ये क्या करती है ग्लेशियर को पिघला देती है, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं ना उनको क्या कर देती है पिघला देती है, जिसकी वजह से समुद्र का जो स्तर है पानी का जो स्तर है, ठीक है, लेवल है वो क्या जाता है इंक्रीज हो जाता है और बाढ़ का जो है वो खतरा क्या जाता है बना रहता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा रोल है। जब ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटती है एकदम से तो क्या होता है हमारे पास तब भी कौन सी गैस निकलती है CO2 गैस क्या होती है
निकलती, जैसा कि आप जानते हैं। तो मैंने आपको ऑल अबाउट बता दिया आज कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो आई थिंक आपको इस लेक्चर से बहुत सारा नॉलेज गेन करने को मिला होगा। तो चैनल को एक बार फिर से बता दूं, सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलिका जेल के साथ। तो धन्यवाद।